Good morning students, welcome to all in science class. This is your science book. Today we will discuss the chapter 6 changes around us part 3. In this video we will discuss the exercise and I give you some homework. Your first question, tick the correct option. First is, which of the following is an example of irreversible change? Irreversible change क्या होती है बेटा? Change which cannot be reversed. First option है burning of paper, growth of a plant, making chapati from dough and all of these. और इनमें सभी. तो जैसे हम पेपर को बर्न करते हैं तो ऐश में बदलता है, तो ऐश को हम दोबारा पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इट मीन्स इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज. ग्रोथ ऑफ अ प्लांट की ग्रोथ भी क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है. और जैसे आप चपाती बनाते हो तो वो भी क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है. इट मीन्स ऑल ऑफ दीज आर अ इरिवर्सिबल चेंज. करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज. When lemonade is prepared, कि लेमन जो आप नींबू पानी बनाते हो वो प्रिपेयर करते हैं, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है. अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस बनता है. द चेंज कैन बी रिवर्स, इसे हम रिवर्स कर सकते हैं दोबारा, नींबू को अलग कर सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं. डी इज हीट इज गिवन आउट, और इससे क्या हीट जो है वो निकलेगी? नो. क्या होगा? जैसे हम जो पानी है उसमें नींबू ऐड करते हैं तो क्या बनता है? वो नया सब्सटेंस बनता है. अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. थर्ड इज, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? कौन सी इसमें केमिकल चेंज नहीं है? बर्निंग ऑफ फ्यूल, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, रोस्टिंग ऑफ अ क्रैकर, फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड फ्रॉम मिल्क. बर्निंग ऑफ फ्यूल में क्या होता है? नया सब्सटेंस बनता है. ब्रेस्टिंग ऑफ अ क्रैकर, इसमें भी नया सब्सटेंस बनेगा. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में भी नया सब्सटेंस बनेगा. फ्रॉम मिल्क से जब से हम दही बनाते हैं उसमें भी नया सब्सटेंस बनता है. तो किस में नहीं बनता है बेटा? ड्राइंग ऑफ द क्लोथ, जैसे कपड़े सुखाते हैं तो उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. फोर्थ इज, कुकिंग ऑफ फूड रिप्रेजेंट एज, कुकिंग ऑफ फूड क्या है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, या फिर नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं. क्या है? भोजन को बनाना क्या है? इट इज अ केमिकल चेंज. क्या है ये? एक केमिकल चेंज है. द ऑर्डर ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इज, क्या है बेटा? गैसेस जल्दी एक्सपैंड होती हैं, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड. दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. कि इनमें जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला होता है उसमें जो गैसेस हैं वो जल्दी से एक्सपैंड होती हैं जब हीट मिलती है उन्हें, और जो लिक्विड है वो उससे कम, और फिर सबसे कम कौन एक्सपैंड होते हैं? सॉलिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, fill in the blanks. First is, formation of curd from milk is change. कौन सी चेंज है ये? दूध से दही बनाना कौन सी चेंज है? Yes, that is a chemical change. This is a chemical change. Growth of a plant is a blanks change. ग्रोथ जो है प्लांट की वो कौन सी चेंज है? कौन सी है? इरिवर्सिबल. कौन सी चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है. अब ब्लैंक्स इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट. जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन. क्या बोलते हैं? सोल्यूशन. नेक्स्ट वन इज द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज चेंज. जैसे गिलास टूटता है तो वो कौन सी चेंज है? दैट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि उसमें क्या नहीं हो रहा है? नया सब्सटेंस कोई भी नहीं बन रहा है. नेक्स्ट फिफ्थ इज
बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ, कौन सी है बोथ? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल तो क्या है कि जो कैंडल है वो जलती है तो वो फिजिकल चेंज है। केमिकल क्यों है? क्योंकि जब कैंडल जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर उससे रिलीज होते हैं, तो दो जो हैं वो नए सब्सटेंस बन रहे हैं, तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। सी क्वेश्चन, राइट ट्रू फॉर T for true and F for false statement. First is freezing of water is a chemical change. कि वाटर को जैसे हम क्या करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में जैसे आइस बनाते हैं, तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज है? नो, इट इज अ फिजिकल चेंज। फॉल्स। नेक्स्ट इज सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर। जो नमक है बोलते पानी में घुल जाता है। क्या है ये? ट्रू। यस, पानी में नमक घुल जाता है। थर्ड इज मोस्ट केमिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। इट इज ऑल्सो अ फॉल्स। इरिवर्सिबल होती हैं वो, रिवर्सिबल नहीं होती हैं, इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट फोर्थ इज शॉरिंग ऑफ मिल्क इज रिवर्सिबल चेंज। नहीं, क्योंकि मिल्क क्या हो जाता है? एसिडिफाई हो जाता है, एसिड बन जाता है, तो ये क्या होगी? एक इरिवर्सिबल चेंज होगी, केमिकल चेंज है ये, तो ये भी क्या आएगा? फॉल्स। चॉपिंग ऑफ द वेजिटेबल इज अ रिवर्सिबल चेंज। ये भी क्या है? फॉल्स है। जैसे हम सब्जियों को काटते हैं तो दोबारा हम उन्हें उसी शेप में ला सकते हैं, दोबारा सब्जी जो काटी हुई है उसे दोबारा हम पूरी सब्जी में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी क्वेश्चन, राइट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग। इन सब के लिए एक एक शब्द लिखना है। अ चेंज विच कैन नॉट बी इजीली रिवर्स। ऐसी कौन सी चेंज है जो इजीली रिवर्स नहीं होती है? कौन सी चेंज है बेटा? दैट इज द इरिवर्सिबल चेंज। Irreversible change. A change, second is a change in which no new substance is formed. जिसमें नया substance नहीं बनता है, that is the physical change. कौन सी change है वो? physical change. कौन सी change है वो? physical change. थर्ड इज अ चेंज विच इज जनरली इरिवर्सिबल। कौन सी ऐसी चेंज है जो इरिवर्सिबल होती है? दैट इज द केमिकल चेंज। फोर्थ इज अ चेंज विच टेक अ लॉन्ग टाइम टू हैपन। जिसे लंबा समय लगता है हैपन में होने में, वो कौन सी है? स्लो चेंज। कौन सी है? स्लो चेंज। फिफ्थ इज अ चेंज विच अकर इमीडिएटली। जो जल्दी होती है वो कौन सी है? फास्ट चेंज। कौन सी है? फास्ट चेंज। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर 1, विच ऑफ दी चेंज कैन बी रिवर्स? सीड टू सैपलिंग, राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, मेल्टिंग ऑफ अ चॉकलेट। इनमें कौन सी रिवर्सिबल है बेटा? मेल्टिंग ऑफ अ चॉकलेट। मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट इज रिवर्सिबल चेंज। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सम substance? Heating cause expansion and cooling cause contraction on some substance. Third is distinguish between a reversible and an irreversible change. एक साइड लिखेंगे हम रिवर्सिबल, दूसरी साइड लिखेंगे हम इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल चेंज कैन बी रिवर्स and irreversible change cannot be reversed. Reversible change is temporary and irreversible change is permanent. For example, melting of ice and irreversible का burning of a paper.
Fourth question, why does the level of a mercury rise when it come in contact with a hot object? क्यों होता है? The level of a mercury rise because the liquid expand on heating. कि liquid जो होता है वो expand हो जाता है जब वो heat होता है. Fifth question, how do string and heating effect dissolution of sugar in water? Some changes can be made to take place by mixing and heating, by stirring and heating. Sugar is completely soluble in water. F question, long answer type. First question is, differentiate between physical and chemical change. फिजिकल और केमिकल चेंज में अंतर बताइए. वन साइड हम लिखेंगे फिजिकल चेंज और अदर साइड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. चेंज इज टेम्परेरी, चेंज इज परमानेंट. फिजिकल चेंज इज reversible, chemical change is irreversible. Physical change, no change occur in the composition of the substance. Change occur in the composition of the substance. For example, stretching of the rubber band, melting of the ice, and chemical change, burning of a paper and wood. Second question, explain why melting of a ice is reversible change, whereas curding of milk is irreversible. Melting of ice is reversible because क्यों है reversible? Because ice convert into water on heating and water is converted into ice by cooling. And curding of the milk is irreversible because milk change into curd, but curd is not change into the milk. Third is, explain the way by which change can occur. Change can be caused by a several way. They are, number one, by applying force. The shape and size of object can be changed by using force. For example, sponge can be compressed by applying force. Second is by mixing of a two or more substance, the new substance is formed. For example, sugar mixed with water and sweet water is formed. By heating some object, do not change their shape or size. For example, chapati, by heating the size of some objects are changed. For example, gases, liquid and solid. Fourth is, by mixing and heating, some substances are soluble in water. By mixing and heating, for example, sugar is mixed with water, it is soluble, and when it heat, it is completely dissolved. Fourth question, give example, discuss the expansion and contraction in solid and liquid and gases. In solid, the iron blade of the digging tool having a metal ring in which the wooden handle is fixed. To fix the handle, the ring is heated and it large in size or expand. The handle easily fit into the ring. When the ring cool down, it contract on fit on the handle. In liquid expand on heating is used in a थर्मामीटर. थर्मामीटर में यूज होता है बेटा ये. थर्मामीटर में क्या होता है? In thermometer, mercury is used. When the bulb of a thermometer come in contact with the hot water, the level of a mercury expand. If thermometer come in contact with the cold water, mercury contract. Level of the mercury fall. And in gases, when an balloon is tight at the mouth of the bottle and bottle is placed in hot water, the balloon grow bigger in size because the air inside it expand on heating. Or bottle is placed in cold water, the balloon
shrink in size because air inside it contract on cooling. This is all about your exercise. Now it's time for the evaluation. I give you some homework. This is your homework. I give you assignment. Do this assignment in your RC copy. Evaluation is very important. इससे पता चलता है कि आपने इस चैप्टर में कितना सीखा है. Your first question, answer the following question. First is, what do you mean by the dissolution? Dissolution is a mixing a solid substance in a liquid to obtain a solution. कि मिक्स करना सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में और सोल्यूशन ऑब्टेन करना क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन कहलाता है. जैसे चीनी को हम दूध में या पानी में डालते हैं और उसे घोलते हैं तो चीनी क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है और हमें एक स्वीट जो सोल्यूशन है वो मिल जाता है. तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन. सेकेंड वन इज डिफाइंड फोर्स. What is force beta? Force is a push or a pull something. Your third question is evaporation or reversible change or irreversible change. बताओ बेटा evaporation जो है वो reversible है या irreversible है? जैसे हम किसी चीज़ जैसे पानी है उसे हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन जैसे ही हम उसे क्या करते हैं? ठंडा करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? फोर्थ इज शार्पनिंग अ पेंसिल एन एग्जाम्पल ऑफ फास्ट और स्लो चेंज. कि पेंसिल को छीलना जो है वो फास्ट चेंज है या स्लो चेंज है? जल्दी हो जाता है ये काम या टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा समय लेता है? फिफ्थ इज सम ऑफ द कॉमन चेंजेस आर गिवन, क्लासीफाई देम एज फिजिकल और इन अ केमिकल चेंज. ये कुछ चेंजेस दी गई हैं, इनके सामने आपने लिखना है ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. फर्स्ट इज कुकिंग ऑफ राइस. कुकिंग ऑफ राइस इज फिजिकल और केमिकल, राइट हियर. सेकेंड इज कोल्ड मिल्क टू द हॉट मिल्क. इट इज अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज. थर्ड इज ब्रेकिंग ऑफ ग्लास. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज, राइट हियर. Fourth is digestion of food. Digestion of food is chemical or a physical change, right here. Your sixth question, a knife lose its cutting power if using continuously. Is the lose of cutting power a reversible change or a irreversible change? कि जैसे आप चाकू को सब्जी काटने में यूज़ करते हो, आप लगातार उसे यूज़ करते रहते हो, लेकिन कुछ समय के बाद क्या करता है वो अपनी जो कटिंग पावर है या जो शार्पनेस है उसे खो देता है. तो ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है? कि दोबारा हम उस चाकू को तेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? लिखिए यहाँ पर कौन सी चेंज है, ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? राइट डाउन. This is all about your chapter. Thank you, student. Have a nice day.